आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त खबर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि आईसीसी ने एक फाइनल डिसीजन करने के लिए एक इजलास बुलाया है 26 तारीख को। उसके दो सेशंस होंगे। दो सेशन ही क्यों होंगे, एक सेशन क्यों नहीं, और इन दोनों सेशंस में कौन कौन शरीक होगा, क्या डिसीजन होने जा रहा है, इस पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, मामला यह है कि आईसीसी ने 26 तारीख को जो वर्चुअल मीटिंग बुलाई है उसमें कुछ लोग फिजिकली वहां प्रेजेंट होंगे, जिसमें जयशाह होंगे। मोहसिन नकवी को भी इनवाइट किया गया, बट वो जो पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसकी वजह से शायद उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे। आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उसमें होंगे। ये लोग फिजिकली वहां पे होंगे। और मोहसिन नकवी के साथ इनकी पहले एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। तो जो पहला सेशन है उसमें जस्ट 3 लोग होंगे। आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसमें मोहसिन नकवी होंगे, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जयशाह होंगे ये होंगे, और इनके साथ कुछ ब्रॉडकास्टर्स के नुमाइंदे भी होंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में से ये 3 लोग ही इस मीटिंग में शरीक होंगे। तो इस मीटिंग में बेसिकली पहले जो डिस्कस किया जाएगा वो ये होगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन सोचा जाए जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई ये तीनों मुत्फिक हो जाएं। तो वहां पर कुछ 2-3 प्लान हैं जो डिस्कस किए जाने हैं। उसमें एक प्लान पीसीबी को इस बात पे एग्री करना है कि आप लोग बी हाइब्रिड मॉडल फ्यूचर के लिए प्रपोज करो, और जब भी पाकिस्तान या इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट हो तो उसमें पाकिस्तान इंडिया ना जाए और इंडिया पाकिस्तान ना जाए जब तक कि पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल मामला हल नहीं होते। तो आईसीसी को इस पे कोई इश्यू नहीं होगा। आईसीसी इस पर अपनी एक प्रोविजन जारी कर देगी कि इन दोनों कंट्रीज के लिए अगर कोई पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो हम दोनों के लिए ही हाइब्रिड मॉडल देने के लिए तैयार हैं, ताकि एक दोनों बोर्ड के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। बीसीसीआई भी ये कहे कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान नहीं गए, अपने नैरेटिव पे हम कायम है, और पीसीबी भी ये कहे कि ठीक है, हम भी अपने नैरेटिव पे कायम है कि अगर वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट हो जाए और उस मिडिल ग्राउंड पे दोनों एग्री हो जाए। अगर तो ये इस मीटिंग में दोनों बोर्ड इस पे एग्री हो जाते हैं, और इसमें बीसीसीआई को बजाहिर कोई इतराज नहीं है, इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो इसमें पीसीबी ही है। पीसीबी अगर यहाँ पे एग्री हो जाता है तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी डील तय हो जाएगी, और वहीं पे फिर उसी दिन ही 26 को या 27 को जो इसका शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये करता है कि पीसीबी कहता है कि नहीं, हम इस पे एग्री नहीं होते, हम ये जो हाइब्रिड मॉडल वाली बात है ये नहीं मानते, हम चैंपियंस ट्रॉफी की सारी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अगर आईसीसी इस पर बीसीसीआई के सामने सरेंडर करता है तो फिर जो भी उसके रिपरकशन है वो आईसीसी खुद बियर करे, और इसके लिए ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होता है तो हो जाए, इसके लिए आईसीसी का नुकसान होता है तो हो जाए। हम अपने स्टांस पे कायम है, हम इंडिया वाला मैच फोरफिट कर देंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। वो जो एक पीसीबी का एक बहुत हाई लेवल का स्टांस है, एक बहुत रिजिड स्टांस है, अगर पीसीबी उस पर कायम रहता है तो फिर आईसीसी क्या करेगा, फिर आईसीसी का जो सेकंड सेशन है वो होगा, और उस सेकंड सेशन में फिर पीसीबी के साथ, बीसीसीआई के साथ, और जो ब्रॉडकास्टर्स है उनके साथ साथ जो बाकी क्रिकेट बोर्ड हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, कैरिबियन क्रिकेट बोर्ड, और इनके साथ जो बाकी फुल मेंबर्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका का बोर्ड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उस मीटिंग में शरीक होंगे। ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी, उसमें फिर जो भी सिचुएशन होगी वो बताई जाएगी उनको, और वहां पर उनको पीसीबी का स्टांस भी बताया जाएगा, बीसीसीआई का स्टांस भी बताया जाएगा, और वहां पे जितने भी प्रपोजल्स अब तक आईसीसी ने डिस्कस किए होंगे वो उन फुल मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे। और फिर वहां पे उस डिस्कशन के बाद जो फुल मेंबर्स हैं उनमें वोटिंग करवा ली जाएगी, और उस वोटिंग के लिए जितने भी बोर्ड हैं उन सबको वोटिंग का जो भी रिजल्ट होगा वो मानना पड़ेगा। वहां पर फिर जब वोटिंग होगी तो जिस भी मॉडल, यानी आईसीसी अपने सारे मॉडल्स वहां पे प्रेजेंट करेगी, और जिस मॉडल की सपोर्ट में ज्यादा वोट होंगे उस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो फिर पीसीबी को भी मानना पड़ेगा, वो फिर बीसीसीआई को भी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब वोटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर बीसीसीआई की लॉबिंग बेहतर है, उनके रिलेशनशिप बोर्ड के साथ अच्छे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उनको इसी चीज में मिलते हैं, तो फिर वहां पर पीसीबी शायद नहीं जीत सकेगा। तो पीसीबी के पास जो बेस्ट मौका है इसमें वो यही है कि जो पहले वाली मीटिंग है उसमें जो फर्स्ट सेशन होगा आईसीसी का, बीसीसीआई का, पीसीबी का, ब्रॉडकास्टर्स का, उसमें वो जितना कुछ मनवा सकते हैं मनवा लें। अगर ये बात सेकंड सेशन तक चली जाएगी तो फिर पीसीबी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा, और फिर पीसीबी बाउंड भी हो जाएगा, क्योंकि जब फुल मेंबर्स की मीटिंग में एक डिसीजन होता है और पीसीबी वो डिसीजन नहीं मानता तो फिर पीसीबी पर उसके बहुत सख्त किस्म के रिपरकशन आ सकते हैं।